पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख की घोषणा कर दी गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह अब जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनके नाम का ऐलान किया है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा इसी महीने रिटायर होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायरमेंट से पहले उस सच को छिपाने की कोशिश की जो पाकिस्तानी आर्मी की सबसे नाजुक और दुखती हुई रग है। ये रग है 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की कमर तोड़ हार, वही हार जिसमें पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस लड़ाई में मात खाने के बाद जनरल नियाजी की सरेंडर डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करती वो तस्वीरें रिकॉर्ड हैं, जिसे कोई भी पाकिस्तानी देखना नहीं चाहता है। बांग्लादेश का जन्म 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा सबूत है। अब इस तथ्य से पाकिस्तान मुंह तो चुरा नहीं सकता, लेकिन वो तथ्यों को अक्सर तोड़ता मरोड़ता रहता है। इसी सिलसिले में रावलपिंडी में एक कार्यक्रम में जनरल बाजवा ने फिर से 50 साल पुरानी हार से मुंह चुराने की कोशिश की। 29 नवंबर को रिटायरमेंट से पहले उनके इस आखिरी भाषण पर सबकी नजरें थी, लेकिन उनके इस आखिरी संबोधन ने उस तस्वीर को ही झूठा करार दे दिया जो 5 दशक बाद भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार को बयान करती है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने किस तरह से झूठ पर झूठ बोलते हुए अपने विदाई समारोह में संबोधन दिया, जरा आप सुन लीजिए। मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूं जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे, और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं आज इस मौके का फायदा उठाते हुए इन तमाम गाजियों और शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूं और पेश करता रहूंगा। वो हमारे हीरो हैं और कौम को उन पे फख्र होना चाहिए। बांग्लादेश बनने के 50 साल बाद बाजवा भले ही ऐतिहासिक सच को झूठ का जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हर बयान और उसकी वास्तविक सच्चाई हम आपको बताते हैं। बाजवा ने कहा कि 1971 की जंग राजनीतिक नाकामी थी, यानी कि बाजवा अपने देश को बताना चाहते हैं कि ऐसा पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हुआ और सेना ने अपना काम सही किया। लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश का बनना राजनीतिक नाकामी तो थी ही, पाकिस्तान की सेना भी इसमें पूरी तरह हारी थी। हालांकि बांग्लादेश आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर दी थी। सैन्य नाकामी की बात करें तो पहले तो पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान ने खूब अत्याचार मचाया। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा ने अपने भाषण में दावा किया कि इस जंग में 92,000 पाकिस्तानी सैनिक नहीं बल्कि 34,000 सैनिक लड़ रहे थे, लेकिन आंकड़े इस झूठ को बेनकाब करते हैं। भारत के सामने सरेंडर करते जनरल नियाजी की वो तस्वीर कौन भूल सकता है। 16 दिसंबर को पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने जब भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था, तो उस वक्त पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 सैनिकों को भारत ने युद्ध बंदी बनाया था। इनमें से 65 से 81,000 पाकिस्तानी सेना के वर्दीधारी थे, यानी कि पाकिस्तान के रेगुलर सैनिक थे। बाकी बचे 12,500 से 28,000 युद्धबंदी वैसे थे जो सैनिकों के रिश्तेदार थे या फिर ये रजाकार थे जो इस जंग में पाकिस्तानी सैनिकों का साथ दे रहे थे। एक और झूठ ये है कि जनरल बाजवा ने कहा कि इस जंग में पाकिस्तानी सेना बहादुरी से लड़ी और पाकिस्तान को उनकी बहादुरी पर गर्व है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना कितनी बहादुरी से लड़ी। इस जंग में पाकिस्तान के 9,000 सैनिक मारे गए, जबकि भारत की ओर से शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या 2,500 से 3,000 थी। भारतीय नौसेना की कार्रवाई में पीएनएस गाजी समंदर में दफन हो गया। पीएनएस जुल्फिकार खुद पाकिस्तानी सेना का निशाना बन गया, जबकि भारत का आईएनएस खुखरी पाक आर्मी का शिकार हुआ। स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के अनुसार इस युद्ध में भारतीय वायुसेना के 45 युद्धक विमान तबाह हुए, जबकि पाकिस्तान 75 फाइटर एयरक्राफ्ट मलबे में तब्दील हो गए। भारत ने पाकिस्तान के 200 टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया, जबकि भारत के 80 टैंकों को नुकसान पहुंचा। 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई इस जंग में भारत की सेना ने इतनी तेजी से कार्रवाई की कि मात्र 13 दिनों में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। और अब जनरल बाजवा की ये बातें सुनकर कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आखिर जाने से पहले जनरल बाजवा को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। जिस तस्वीर को
पूरी दुनिया ने देखा था, आज उस तस्वीर को जनरल बाजवा झूठा बता रहे हैं, अपने ही देश को धोखा दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।